दोस्तों, मोदी जी की कुछ नई तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पर, जिन्हें देखने के बाद आप ये कह सकते हैं, क्या जो कैमरामैन मोदी जी की तस्वीर खींच रहा है अहमदाबाद में, क्या वो जमीन पर लेट गया है? क्या इस तरीके का एंगल दे रहा है क्या? और जहां पर विमान क्रैश हुआ है, मोदी जी खड़े हुए हैं, क्या वहां पर मोदी जी फोटो शूट करवाने के लिए गए हैं या वहां पर पूरा जायजा लेने के लिए गए हैं? जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो घायल हो गए हैं, उनसे मिलने के लिए गए, उनका हालचाल जानने के लिए गए, या फिर उनका पूरा फोकस फोटो शूट पर है कि फोटो उनका अच्छा आना चाहिए, भले कुछ हो या ना हो? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, गुरुवार के दिन करीब 1:40 पर अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद पहुंचते हैं, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, दुर्घटना हुई थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं। तस्वीरें आप बगल से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी सफेद रंग के कुर्ते पजामे में और टॉवल डाल करके आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें हैं दुर्घटना स्थल की, लेकिन आप जब एंगल पर ध्यान देंगे दोस्तों, तब आपका माथा ठिनक जाएगा। यहां पर देखिए, मोदी जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एक तस्वीर आप बगल से देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई। इसे आप देख रहे होंगे, मोदी जी ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, प्लेन धंसा हुआ है, ऊपर बिल्डिंग में घुस गया है प्लेन, नीचे नरेंद्र मोदी ऐसे देख रहे हैं और कैमरामैन का एंगल इस तरीके का प्रतीत होता है कि नीचे से ऐसे खींचा गया है। मतलब जो भी कैमरामैन है, ये मोदी जी का पर्सनल हो, टीम का हो या फिर किसी न्यूज एजेंसी का हो, जिसका भी हो, अनुमति तो इसको मिली है मोदी जी के करीब आने की। यानी कि अनुमति मिली है तो इस बात का भी इंस्ट्रक्शन मिला है क्या कि एंगल का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोदी जी की तस्वीर खराब नहीं होनी चाहिए। मोदी जी अपना कीमती समय निकाल करके अहमदाबाद के एयर इंडिया के क्रैश प्लेन को देखने के लिए आए हैं, तो वहां की तस्वीरें भी सुंदर होनी चाहिए, बढ़िया एंगल होना चाहिए, बढ़िया कलर आना चाहिए, कलर करेक्शन भी हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर खींची जा रही है, यो एंगल मोदी जी पीछे से दिख रहे हैं, मतलब कैमरामैन लेट गया होगा, इस तरीके से एंगल लिया गया है, जिसकी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए, नरेंद्र मोदी जी वहां दुर्घटना स्थल पर जो है जायजा लेने के लिए गए हैं या उनका फोटोशूट इस तरीके से करवाने के लिए गए हुए हैं वहां पर? भाई, प्रधानमंत्री हैं, जा रहे हैं तो सिंपल तस्वीर भी खींच करके सूचना दी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद पहुंच गए हैं, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, संबंधित नेता से मिल रहे हैं, पीड़ितों से या जो भी घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और ये क्यों क्रैश हुआ एयर इंडिया का प्लेन, इसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं गए हैं, यह भी कहा जा सकता था। लेकिन हर एंगल पर फोटो शूट हो रहा है, यह बात पचती नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को आखिर किस बात की चिंता होनी चाहिए। फोटो शूट की चिंता होनी चाहिए कि इस तरीके से एंगल बढ़िया क्लिच में नजर आए, कोई भी दाग धब्बा नजर नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी जो है उनके कुर्ते से छिपनी नहीं चाहिए। फोटो शूट बाकायदा तरीके से किया गया है दोस्तों। इसे लेकर के ट्वीट भी किया गया है और कांग्रेस की जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, इसे लेकर के वो कह रही है कि यह देश का दुर्भाग्य है, मौत के मंजर में भी फोटो शूट जारी है। मतलब इन एंगलों को देख करके वो कह रही हैं कि मौत के मंजर के बीच में भी फोटो शूट किया जा रहा है। तो वहीं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं कि इस फोटो को कैसे लिया गया होगा। उसका एक अजम्पशन दूसरे फोटो में है जो कन्विंसिंग लगता है, लेकिन कितनी विकृत सोच है। यहां पर विकृत सोच की बात हो रही है। इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त भी आपके साथ एक फोटोग्राफर है जो शायद जमीन पर लेटकर इस दर्दनाक मंजर और उस व्यक्ति को कैमरे में कैद कर रहा है, और उस फ्रेम में कोई और दिखाई ना दे, यह भी ध्यान रखा गया है। यह व्यवस्था रखी गई है कि जो बगल से आप फोटो देख रहे हैं उसमें कोई और नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नजर आने चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। यह देखकर वाकई मन व्यथित हो उठता है कि इतना बड़ा हादसा भी इस व्यक्ति के लिए इमेज मेक ओवर का एक और मौका बन जाता है। वो कह रही हैं कि इस आदमी के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी के लिए जो है, यह घटना भी जो है एक मेक ओवर का मौका बन गया है। यहां पर भी पूरा ही चल रहा है। यह आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। सच में यह मानसिकता विकृत तक पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी का ये जो फोटो सेशन चल रहा है, उसको मानसिकता, विकृत मानसिकता तक पहुंचाने की बात कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर जो अन्य लोग हैं, और भी पेज है, वो भी कह रहे हैं कि
नरेंद्र मोदी हादसे पर भी कैमरे के एंगल सेट करवा रहे हैं। रील प्रधानमंत्री उनको बताया जा रहा है, इस तरीके से ट्वीट किए गए हैं। अब दोस्तों आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का ये तरीका ठीक है? इस हर एंगल से फोटो लेना जरूरी है आज के समय में, वरना फोटो में मजा नहीं आता है। या फिर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आप किस मौके पर गए हैं। मतलब आप किसी खुशी के मौके पर गए हैं तो हर एंगल से फोटो ले लो, आप दुखी के मौके पर गए हैं तो हर एंगल से मत लो। कम से कम इस बात का ख्याल रखो। ये हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है, बताया भी जाता है कि बेटा कब हंसना है। पता पड़ा किसी की मौत पे गए और बेटे ने हंस दिया, तो ये संस्कार नहीं होते। क्या कहते हैं? गैर संस्कारी है इनका बच्चा, ये तो हंस रहा है। कोई मर गया वो हंस रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या ये जो सोच है या ये जो संस्कार है नरेंद्र मोदी जी में नहीं है कि कब उनको क्या करना चाहिए? मतलब मौत हो गई है इतने लोगों की, 250 से ऊपर लोग मर गए और नरेंद्र मोदी हर एंगल पर फोटो सेशन उनका चल रहा है। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार ज्वाइन और थैंक्स बटन से या फिर फोन पे के QR कोड से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।